तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक खुशबू नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो खुशबू की माता पिता का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। अब खुशबू अपने चाची के साथ रहा करती थी, परंतु चाची उसकी हमेशा उसे ताना मारती और उसे टाइम टाइम से खाना भी नहीं दिया करती थी। एक दिन खुशबू की चाची खुशबू के पास आती है और बोलती है, वो कामचोर दिन रात ठूसती रहती है, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेती अपने लिए? कब तक तुझे अपने छाती पर बैठा के खिलाऊंगी मैं? चाची मैं तो इतनी छोटी हूँ, कहाँ काम करने जाऊंगी? चुप कर। तेरी उम्र की लड़कियां ना लोगों के घर में जाके बर्तन मांजती हैं और कुछ पैसे कमा लेती हैं, लेकिन तू तो दिन रात ठूसने में लगी रहती है। परंतु चाची मुझे तो पढ़ना लिखना है, मुझे कलेक्टर बनना है। देख, तेरे बाप ने यहाँ ना खैरात नहीं छोड़ के गया है कि तू कलेक्टर बनेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो तुझे कलेक्टर बनाऊं। और हाँ, काल से तू लोगों के घर में काम करने जाएगी, समझी कि नहीं? और इस तरह खुशबू की पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। एक दिन खुशबू के चाची से एक आदमी मिलने आता है। और भाभी जी क्या हाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? अरे देवर जी बढ़िया है, और अपना सुनाइए। बस भाभी जी अपना भी कट रहा है। आपको तो पता ही है, आजकल काम के सिलसिला में मैं ज़्यादातर शहर ही रहता हूँ। देवर जी आप काम कौन सा करते हैं? देख रही हूँ मैं, दिन पर दिन आप अमीर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा घर आप ही का है इस गांव में। अरे भाभी जी मत पूछिए, मेरा काम बहुत ही निराला है। अरे चुटकी बजाते पैसों की बारिश हो जाती है, ऐसा काम है मेरा। अरे तो देवर जी हमें भी बताइए, हम भी साथ में करूँगी आपकी यही काम। अरे भाभी जी आपसे नहीं हो पाएगा ये काम। और ऐसे भी हम जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी उम्र की औरतों का कोई भी गुजारा नहीं होता। खुशबू की चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि देवर जी क्या बोल रहे हैं। तभी खुशबू की चाची बोलती है, अरे देवर जी खुल के बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, कौन सा काम है? अरे भाभी जी क्या बताऊँ आपसे, आपको तो पता ही है आजकल कहाँ कहीं काम धंधा मिलता है। इसीलिए मैं लड़कियों का व्यापार करता हूँ। एक से एक खूबसूरत लड़कियों को उठाता हूँ और उन्हें ले जाकर मुंह मांगी कीमतों में बेचता हूँ। और आपकी भी तो एक भतीजी है, इसीलिए मैं सोचा कि आपसे थोड़ा मिल लूँ कि आपके ऊपर बोझ तो नहीं है। अगर जो बोझ है तो मुझे आप दे सकती हैं, मैं उसके पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख। जब खुशबू की चाची सुनती है कि खुशबू के पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे तो उसकी चाची लालच में आ जाती है और बोलती है, अरे देवर जी 5 लाख कम नहीं लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अरे भाभी आपको तो पता ही है, हमारे काम धंधा में जो है ना बहुत ही दाम ये ज़्यादा है। और ऐसे भी 5 लाख मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने हैं। अगर जो अपने नहीं होते तो मैं 2.5-3 लाख रुपए में ही निपटा देता। अरे देवर जी फिर भी कुछ बढ़ाइए। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं लास्ट 6 लाख रुपए तक आपको दे सकता हूँ। और इस तरह खुशबू का सौदा 6 लाख रुपए में तय हो जाती है। और खुशबू को वो आदमी लेकर एक मार्केट में जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, और भाई साहब मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप यहाँ पे खड़े रहते हैं किसी न किसी नए लड़की के साथ। आप यहाँ पे कुछ करते हैं क्या? हाँ भाई साहब, मेरा काम धंधा है लड़कियों का व्यापार करना। और आपको तो पता ही है इस बाज़ार में और दूसरा काम होता ही क्या है। आपको कोई लड़की चाहिए तो बोलिए। अच्छा, ये लड़की कहाँ की है? अरे ये लड़की तो अभी फ्रेश नया नया लेके आया हूँ। क्यों, चाहिए क्या आपको? हाँ, दाम बोलो इसका। इस लड़की का भैया पूरा 10 लाख रुपए लगेगा। वो आदमी खुशबू को 10 लाख रुपए में खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। तभी खुशबू बोलती है, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ मत करिएगा। तभी वो आदमी बोलता है, अरे पागल, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हें अपना मैं बेटी बना सकूँ। एक कार एक्सीडेंट में मेरी एक बेटी थी और मेरा बेटा था और मेरी बीवी थी। वो
तीनों के तीनों गुजर गए। तब से मैं अकेला हो गया हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मेरी बेटी भी होती तो तुम्हारे उम्र की हो गई रहती, इसीलिए मैं तुम्हें खरीद लाया। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खरीद के लाया हूँ तो तुम ऐसे ही हो। अरे मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूँगा हमेशा। और इस तरह वो आदमी उसे अपनी बेटी बना के रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।